Thanks a lot for your kind words. Thanks a lot. And दोस्तों गुड बॉडी का मॉर्निंग. आई होप एंड आई बिलीव आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए आप इस मंथ एंड पे भी फोकस कर रहे होंगे. बहुत सारे ऑफर्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो 4,000, 5,000, 6,000 जितना एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो, 6 के 12 कमाना चाहते हो, 12 के 18 कमाना चाहते हो एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव, वो आपके हाथ में है. तो जितनी चीनी डालेंगे चाहे उतनी मीठी होगी. राइट. तो यस दोस्तों, जैसे कि सर ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम जो भी कंटेंट कहीं बात कर रहे हैं, जो हमारे माइंड में है, उसको एक इफेक्टिव तरीके से बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और आप देखते हैं, इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी देखते हैं. रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है? हम किसी शॉप में कई बार एक या दो टी शर्ट लेने जाते हैं. वो सामने वाले सेल्समैन का प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसा होता है, बाद में पता चलता है भाई 6 खरीद ली. तो ये कहीं ना कहीं जो बातचीत को स्ट्रक्चर्ड वे में जब हम करते हैं, श्योरिटी नहीं है कि 100% कामयाबी होगी, पर इस बात की 100% श्योरिटी है कि इंप्रूवमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी. और हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां हमारे लिए प्रेजेंटेशन को बेटर करना जरूरी है, और ना सिर्फ ये प्रोफेशनल लाइफ में मैटर करता है. कल को आप अपने बच्चों के स्कूल के इंटरव्यूज में जाएंगे, कल को आप किसी और अजनबी से मिलेंगे, आप अपनी फैमिली में मिलेंगे, तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स है आपका स्ट्रक्चर्ड होता है, तो वाकई में वो आपके लिए बहुत बेटर होता है, और खासकर हम जिस बिजनेस में हम हैं. तो यस, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. और आई रिक्वेस्ट कि जितने लोग इंटरेक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सके चैट के थ्रू, जो लोग कंफर्टेबल हैं, दे कैन ओपन अप देयर कैमरास. राइट. जो लोग बर्तन धो रहे हैं, दे कैन ऑल्सो लिसन. बट इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सीखें उसको अप्लाई जरूर करें. अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कामयाबी बढ़ेगी. फॉर श्योर आपका प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर कन्वर्जन जो है वो बढ़ेगा. तो आप लोग तैयार हैं? यस और नो? तो आप लोग तैयार हैं? मैं आप लोगों से जान सकता हूं? तो आप सब लोग तैयार हैं. राइट. तो दोस्तों, इसकी शुरुआत में आपको बताइएगा मैं कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ. राइट. तो मैं एक डायलॉग एक मूवी से आपको सुनाता हूँ, आप बताना ये कौन सी मूवी का डायलॉग है. आप में से बहुत सारे लोग शायद ही इसको बता पाए, क्योंकि मुझे पूरा मानना है कि तब आप सब लोग बहुत छोटे होंगे. तो तैयार हैं आप लोग इसके बारे में जानने के लिए? मेरे को बताएंगे? यस और नो? राइट. तो आप सब लोग बचपन में होंगे जब ये मूवी आई थी, और इस मूवी का डायलॉग कुछ इस प्रकार से है. एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके अपने ख्वाबों की बातें करता था. कुछ कहना था शायद उसको, पर लोगों से वो डरता था. वो जब भी मिलता था मुझसे एक ही बात कहता था, ये ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, ये ख्वाब कैसे पूरे होते हैं. और मैं एक ही जवाब देता था कि ख्वाब, दिल के ख्वाब, डर की दहलीज पार करने के बाद पूरे. राइट फ्रेंड्स. तो कौन सी मूवी का डायलॉग है ये? मोहब्बतें, मोहब्बतें. आप सबको अपने बचपन की यादें याद हैं? राइट. तो आप सब लोग बचपन में थे तब ना. तो दोस्तों, ये मैंने क्या किया? पहली बात, ये जो डायलॉग अगर मैं बोलूं, ये डायलॉग किसी भी मूवी का नहीं था. हाँ, जो इसका एक्सटिंक्ट जो चुराया गया है वो मोहब्बतें मूवी पे जरूर था. बट यस, आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इस बारे में जानते हैं. तो इस प्रकार से प्रेजेंटेशन होती है दोस्तों. और क्योंकि हम एज अ टीम यहाँ सीखने आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब आई शेयर द स्लाइड्स विद यू. कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रेजेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका पावर होल्डिंग. दैट इज, आप किस प्रकार से चीजों को इनिशिएट करते हैं. जब आप किसी से बात करने जाते हैं, आपके माइंड में जो भी होता है, पहले 30 सेकंड
पहले 30 सेकंड ये डिफाइन कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो पहले 30 सेकंड में ये धारणा बना लेता है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है वो 1 घंटा आपकी मीटिंग में बैठा रहे मजबूरी बस, पर वो पहले 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आज हमने बात करी। 30 सेकंड में माइंड मेकअप हो जाता है, और ये 30 सेकंड आपको हमेशा, आपसे भगवान भी नहीं छीन सकता, और आपको यही करना है। आप जनरली अगर हम देखें, मैं कई बार बहुत सी मीटिंग्स में जाता हूं, मैं देखता हूं वही रटी रटाई लाइन होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ शर्मा है, इतने सालों से मोदी केयर कर रही हूँ, पहले ये करता था, ये करता था, ये करता था, वो कह रहा है यार सब ये बोल रहे हैं, क्या फायदा। इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ओपन करें, आप किसी ईडियम से, किसी मुहावरे से, किसी लोकोक्ति से, किसी चुटकुले से, किसी शेर से आप इसको स्टार्ट करें। और वो इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे मैंने जो बात करी, मैंने ख्वाबों के बारे में बात करी, उस ख्वाबों को बिल्ड करना मोदी केयर सिखाता है। मोदी केयर में आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी ऑडियंस फर्स्ट 30 सेकंड में डिसाइड कर लेती है कि उसको आपको सुनना है या नहीं सुनना है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको पैसा बुरा लगता है? कितने लोगों को पैसा बुरा लगता है? किसी को भी नहीं। और सौरभ सर, मुझे आवाज एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे आवाज कम आ रही है या बाकी सबको क्लियर है? एक बार चेक करके बता सकते हैं कि वॉइस इज क्लियर और नॉट? मेरी कम वॉइस आ रही है, आपको आ रही है, कम आ रही है थोड़ी सी। चैट में चलिए, तो क्लियर ओके है। क्लियर है, आई थिंक मेरे एंड से होगा, कोई इशू नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट सर। थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा, इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि कितने लोगों को पैसा अच्छा लगता है, पर ये तो रोज की बात हो गई ना। कुछ अलग, कुछ अपोजिट जब आप शुरू करेंगे, तो सामने वाले का फोकस आपको आता है, आप पे आता है, कहता है हाँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग बताएगा, मजा आएगा। राइट? तो हमेशा ध्यान रखें, एक पावरफुल ओपनिंग बहुत जरूरी होती है। आइडिया नंबर 1 फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। राइट? तो हम यूज करेंगे, इस आइडिया को यूज करेंगे। अब चुटकुले ऐसे भी नहीं सुनाने हैं कि जिसका कोई थीम से मतलब ही ना हो, बट यस, आपको पावर ओपनिंग करनी है। सेकंड जो पॉइंट होता है किसी भी अच्छी प्रेजेंटेशन में, आइडिया नंबर 2, आपका वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट यू से, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या कह रहे हो। कंटेंट, व्हाट इज योर कंटेंट। और जो आपका कंटेंट है दोस्तों, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अमेरिका में एक स्टडी हुई, उसमें ये जाना गया कि इस दुनिया में ज्यादा प्रतिशत लोगों को डर अपनी मौत से नहीं है, ज्यादा प्रतिशत लोगों को डर पब्लिक के सामने स्पीकिंग का होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, जब मेरा कंटेंट मेरे माइंड में क्लियर नहीं होता, मेरे दिमाग में ही वो छोटे छोटे धागे होते हैं, जब तक वो जुड़ेंगे नहीं, तब तक मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं बन पाऊंगा। मेरा वो कंटेंट क्लियर होना चाहिए, चाहे मैं किसी को कॉपी कर रहा हूं भाई। वो विचारों का द्वंद जो होता है, मैं वो उस टाइम सोच रहा होता हूं मुझे क्या बोलना है, तो मैं नहीं बोल पाता। अरे तो छोटी, एक छोटा सा मोदी कह रहा है, वही वर्ड्स है, उनको आगे पीछे करके ज्यादा अट्रैक्टिव डे इन डे आउट बना के, यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ वेल चूजन वर्ड्स। आप में से जो लोग, आशीष सर आपको याद होगा, जब मेन लॉकडाउन चल रहा था तो हमने परिवर्तन की स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस करी थी। हाँ जी सर, और ट्रेन दी ट्रेनर पे हमने स्क्रिप्ट शेयर भी करी थी। यस। और इवन इसमें एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, इवन कोई भी एक्टर है, चाहे मिस्टर अमिताभ बच्चन ही क्यों नहीं है, वो भी आज भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैं सर एक बार
जब मैं आया यहाँ पे तो मैं भी बहुत वो था कि मैं बोलता हूँ, तो शरद सर ने मुझे सिखाया कि भैया स्टेज पे बड़े 5,000 के ऑडियंस में भी अगर आप हाथ में लिख के ले जाओगे, पर्ची हाथ में रख लोगे, कोई ऑफेंडेड फील नहीं करेगा। स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए एंड बी कंसाइज। दोस्तों, ज्यादा शब्दों को बोलने से सामने वाला इरिटेट होता है। समय की वैल्यू है। और एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो कम शब्दों में ज्यादा समझा देता है। तो हमें कंसाइज बोलना है, हमें इसको क्रिस्प रखना है, टू द पॉइंट रखना है। ऐसे नहीं करना है माई नेम इज राम, राम इज माई नेम, द पर्सन हु आई एम इज राम। सीधा मैं राम और मैं आगे बढ़ा। और आप में से कितने लोगों को हंसना बुरा लगता है? कितने लोग हैं ऐसे जिनको हंसना बुरा लगता है, जिनको खुशी बुरी लगती है? और अगर आप आंसर नहीं करोगे इसका मतलब है आपको हंसना बुरा लगता है, आप जिंदगी में हंसना नहीं चाहते। बुरा लगता है तो ऑलवेज यूज ह्यूमर यार। आपकी बातचीत में ह्यूमर होना चाहिए। अब आपके ही दो तरीके के दोस्त होते हैं ना। एक दोस्त होता है जिंदगी में जब मिलेगा दुखी राम, हमेशा उसके घर में कोई ना कोई दिक्कत ही रहती है, उसकी जिंदगी में दिक्कत ही रहती है। एक होता है खुशी राम। तो आप लोग खुश लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं तो यूज ह्यूमर। पर उसमें एक चीज ध्यान रखना, वो सीमा को ना लग जाए ह्यूमर, किसी को पर्सनली अटैक ना हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। पावर ओपनिंग के साथ आपकी प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल और शॉर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मौका मिला गोले बनाने का मौका मिल गया, ये बोला, कॉम्प्लिकेट कर दिया। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। वर्ड्स हैव पावर। आज आप और मैं जिस माध्यम से हम देख के और सुन के जो भी हम बात कर रहे हैं, वर्ड्स ही तो बोल रहे हैं और वर्ड्स में पावर होती है। तो हमेशा हमें क्लियर होना चाहिए कि मेरा कंटेंट क्या है, व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोलने जाऊंगा। और जब आपको ये क्लियर होगा, आप देखिए आप में क्या कॉन्फिडेंस होगा। तो पहला जो दूसरा आइडिया है कि जो आप बोलते हैं वो आपको वेल चूजन वर्ड्स होने चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ह्यूमर ऐड करेंगे तो एडिड एडवांटेज है। एंड कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। नेक्स्ट, वोकल। वोकल मतलब आप उसको कैसे कह रहे हैं, आपका क्या क्लियर हो गया, आप कैसे बता रहे हो। और इसमें बहुत ताकत होती है। आपकी जब आप किसी से बात कर रहे हैं, एक समांतर टोन ना रखते, उसमें वेरिएशन लेके आओ। समीर मोदी आजादी प्लान में 10 तरीके की इनकम होती है। मेरा फोकस कहां था इस सेंटेंस में? फोकस कहां था मेरा? बताइए मेरा फोकस कहां था? 10 पे। आपको कैसे पता चला मेरा 10 पे फोकस था? क्योंकि मैंने बोला, तेज बोला कि 10 तरीके की इनकम होती है। इसके बाद एक रट्टू तोते की तरह नहीं बोलते रहना है। आपको कभी कभी बोलते बोलते रुकना भी है। और कभी कभी जब समय की जरूरत पड़ेगी तो आपको तेज भी बोलना पड़ेगा, गति को बढ़ाना भी पड़ेगा। वो वेरिएशंस जब आपकी पिच में होगी तो आप देखेंगे कि लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। और वेट करने में आपको और बेटर सोचने का टाइम भी मिल जाएगा। तो कभी कभी तेज भी बोलना पड़ेगा और कभी कभी बीच में पॉज भी देना है। और सिंपल है, स्पीक अप और स्पीक नॉट।
या तो बोलो या मत बोलो, पर अड़ांग पड़ांग मत बोलो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देखिए कि कितनी पावर होती है वोकल में। मैं आपको कहता हूं, पकड़ो मत जाने दो। मैं दूसरा आपको बोल रहा हूं, पकड़ो मत जाने दो। अब बताओ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया नहीं हो गया? और अंतर क्यों हुआ? शब्द तो सेम थे, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। और जहां मैं रुका, जिसको हम कॉमा कहते हैं, वहां से सब कुछ चेंज हो गया। तो ये वेरिएशंस आप अपने फेवरेट स्पीकर को बार बार सुने, अपने आप को सुने, और ये वेरिएशंस आप अपने वोकल में जिस तरीके से आप बातों को बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचो, मैं कह रहा हूं समीर मोदी आजादी प्लान में 10 प्रकार की इनकम होती है, ये आर्थिक आजादी पाने में बहुत मदद करता है। इससे आप अपने सपनों का घर, गाड़ी और विदेश के ट्रैवल पा सकते हैं। इसमें आप अटूट बंधन इनकम पा सकते हैं। क्या सोचेगा सामने वाला? लेगा, इम्प्रेस होगा, वो भी बोल देगा भाई तू पहले बोलना सीख के आ जा, वरना मैं तेरे को सिखा देता हूँ। तो हमेशा वेरिएशंस रखो बोलने में। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। विजुअल, आपने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कैसे बोला, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप उसको विजुअल में। समीर मोदी आजादी प्लान में 10 तरीके की इनकम होती है, तो एक और जरिया है जिससे आप उसको बातों को समझा रहे हो, वो है आंखों के थ्रू। मुझे नहीं पता कि बचपन में क्यों बोला जाता था कि हाथों को हिलाते हुए बात करना अच्छी आदत नहीं है, बट मुझे वो चीज आज तक समझ ही नहीं आई। अगर आप पूरी बॉडी के साथ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है? आपके हैंड्स की मूवमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका गेस्चर एक समांतर स्टिफ बॉडी नहीं रहना चाहिए। आपको मूवमेंट करना होगा। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत कुछ बोलता है। कभी भी हाथ क्रॉस करके नहीं बात करनी है, ये नेगेटिव सिग्नल जाता है सामने। जैसे लगता है कि बंदा क्लोज्ड है हमारे विचारों को लेने के लिए। और अपने गेस्चर्स को यूज करें, अलग अलग गेस्चर्स को यूज करें। करते हैं ना आप लोग, किसी की गाड़ी आती है तो ऐसे करते हैं, कोई टीम ऐसे करती है, कोई टीम पंजे लड़ाती है। तो गेस्चर्स के थ्रू भी चीजें बताई जाती है। आप लोग करते हो ना, हमें मोदी केयर, हमें मोदी केयर, मोदी केयर। गेस्चर्स के साथ चीजें और बेटर एक्सप्लेन होती हैं। और आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये हल्की सी स्माइल रखने में कोई टैक्स तो, स्माइल पे कोई जीएसटी तो नहीं है। और हम स्माइल रखते हैं तो हमारी बॉडी भी एक अच्छा फील करती है। और जो आप कह रहे हैं, आपका फेस भी उसके साथ बोलना चाहिए भैया। तो विजुअल विजुअल तरीके से भी तो आपके ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। क्या क्या? वर्बल। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अच्छे प्रेजेंटर की मौत तब हो जाती है, सॉरी टू से, मतलब मौत वो नहीं, उस प्रेजेंटर की मौत तब हो जाती है जब सामने वाला गैस कर ले कि आगे ये बोलने वाला है। तो अपना वर्बल में वो वेरिएशंस लेके आओ। इंटरेस्टिंग, इसलिए तो बोलते हैं बुक्स पढ़ो, इसे तो कहते हैं वीडियोस देखो। आपको कंटेंट मिलेगा, मसाला मिलेगा, और उसको जो मेन एजेंडा है उससे जोड़ दो। वोकल
अब दो का टेबल नहीं गाना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 नहीं, उसको वेरिएशंस लेके आना है। और तीसरा आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं। आइडिया नंबर 4, तो अगर हमने देखा, अगर आपने ध्यान से देखा, वर्ड्स हैव पावर, शब्दों में ताकत है। सेकंड, वर्ड्स आर पावर, शब्द ही ताकत है। एंड वर्ड्स बिकम योर पावर, जब शब्द आपकी ताकत बन जाते हैं। जब आप किन किन तीन 3 V's याद रखेंगे हम लोग, वर्बल, वोकल, विजुअल, वी से विक्ट्री। ठीक है जी, यस और नो? तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से तो मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। सर इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, जो बिल्कुल विजुअल सर। में आपने दिया ना, ड्रॉ व्हाट यू आर सेइंग। तो हम किसी को भी बता रहे हैं, अगर हम कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे, उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट जाएगा। यस, यस, बिल्कुल राइट। क्योंकि जो कॉपी पेन में जो आप हवा में बना रहे हो, शायद सामने वाला ना समझ पाए, पर कॉपी पेन में वो पूरा समझ पाएगा आप क्या बना रहे हो। ठीक है जी। अब आइए हम आते हैं नेक्स्ट पे, और वो है आपका ऑन द स्टेज। अब स्टेज चाहे जूम का हो, स्टेज चाहे ऑफलाइन हो। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, आपके किसी भी कम्युनिकेशन में 7% आपका वर्बल होता है, 93% आपके वोकल का रोल होता है, आप किस तरीके से उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑन द स्टेज, मतलब कि यार बचपन में होता था ना, ये पार्क किसका है, पार्क को हम अपना समझते थे यार। ये खेल का मैदान किसका है यार, ये मेरा मेरा ग्राउंड है। मालूम होता था कहाँ पे गड्ढा है, अंधेरे में भी भाग रहे तो भी मालूम होता था वहां पे थोड़ा खतरा है, यहाँ पे बढ़िया है। ऑन द स्टेज, जैसे कि बचपन में अपना प्लेग्राउंड होता था। और हो सकता है आपको अलग अलग लोकेशन में जाना हो, तो उसके लिए सबसे पहला जो तरीका होता है, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे आपकी ऑफलाइन मीटिंग हो, कोशिश करो कि आप अच्छा एज अ प्रेजेंटर जा रहे हो, तो आप मीटिंग में पहले पहुंचे, आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। चीजों के साथ सिंक्रोनाइजेशन बिठाओ। कई बार हमारे साथ क्या होता है, मीटिंग में जाना है, मैं स्पीकर हूँ, हड़ हड़ हड़बड़ाता हुआ पहुंचा, एकदम मीटिंग स्टार्ट हो रखी है, पहुंचा एकदम, अभी समझ भी नहीं पाया मैं ऑडियंस को। आपको ऑडियंस को भांपने का मौका मिल जाता है। फेमिलराइज करें अपने आप को उस माहौल के साथ। ब्रीथ इन द एयर, मतलब वहां पे आप सांस लें, उस जगह को फील करें, आप देखें कि मैं स्टेज में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इधर को जाऊंगा, यहाँ ऐसे बात करूंगा, उस चीज को फेमिलराइज करें। एडजस्ट टू योर सराउंडिंग्स। देखिए बैटमैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो है, उसकी एक बहुत बढ़िया बात मुझे लगती है, ऑलवेज माइंड योर एनवायरनमेंट। तो माहौल को हमेशा उसके हिसाब से एडजस्ट हो, उसको भापे और उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो। हर जगह आपको एक जैसी ऑडियंस नहीं मिलेगी। शायद आप किसी गांव में जा रहे हैं, या किसी टीयर 3 टाउन में जा रहे हैं, तो वहां अलग क्राउड मिलेगा। आप दिल्ली में कहीं जा रहे हैं तो अलग क्राउड मिलेगा, दिल्ली में अलग अलग पुणे में जा रहे हैं तो अलग अलग क्राउड मिलेगा। तो जल्दी पहुंचने के एडवांटेज होते हैं, होम मीटिंग्स में भी जल्दी पहुंचो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब जाते हैं तो लोगों से मिलो। कुछ ऑडियंस पहले आ जाती है ना, उनसे मिलिए, उनको नमस्कार कीजिए, उनसे बात कीजिए, दोस्त बना लो। मैं तो करता हूं, मुझे सिखा दिया था मेरे को बहुत पहले, मैं तो जाके सेटिंग कर लेता हूं पहले ही।
मैं माहौल को भांपता हुआ देखता हूँ कौन सा बंदा है यार, थोड़ा ढंग का बंदा है यार, जो मेरा सपोर्ट कर सकता है। मैं सेटिंग कर लेता हूँ कि सर यार जब मैं थोड़ा सा बोलूंगा, थोड़ा सा अच्छा लगे तो ताली बजा देना यार। अब एक बंदा ताली बजा रहा है तो सब बजा देते हैं, तो सेटिंग करने में बुराई भी क्या है भाई। इसके अलावा उस कम्युनिकेशन को ओपन रखने के लिए आप बोल सकते हैं वहां दोस्तों को यार कि सर मैं जब पूछूंगी किसी का कोई क्वेश्चन, आप एक आध क्वेश्चन पूछ देना यार। जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो और लोग भी उनको देख के करेंगे। तो वो स्टेज को ऑन करने के तरीके होते हैं। ओपन माइंडेड होके जाइए, और समय से पहले पहुंचना जरूरी होता है, समय के बाद पहुंचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब लोग आपको भापेंगे, देखो कैसे भाग भाग के जा रहा है, राइट। और ये जूम पे भी लागू होता है। आप देखते हैं 2 बजे वाली जो मीटिंग करते हैं वो 1:50 में खुली होती है, आप लोग वेट कर रहे होते हैं, तो मैं और जिब्रान साथ में बात कर रहे होते हैं, हम सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं चीजों को। तो हर जगह ये चीज लागू होती है। यस और नो? तो स्टेज को ऑन करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। भैया आपका पार्क है, देखो आपके साथ में बात करो, मुझे अपने बचपन का पार्क याद आ गया है। राइट। नेक्स्ट, दिस इज वेरी पावरफुल। यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन अपने लिए नहीं, वो सॉरी दूसरों के लिए नहीं, वो तो दिखा दिया हाथ से विजुअल, वो विजुअल अलग है। विजुअलाइज करो कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। जो आप इस ऊपर वाले ने एक इंसान को इतनी ताकत दी है कि जो वो सोच सकता है वो कर सकता है। पर हम भी हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियां छुपो के बैठे होते हैं। तो उनको क्या कराया था जामंत ने, बताइए आप लोग। जामंत ने हनुमान जी को क्या कराया था? कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण देखी है बचपन में? देखिए मेरी तो उम्र 70-80 साल है, मेरे जब मैं बचपन में था तो टीवी होते नहीं थे। आप सब लोग 18 साल से ऊपर ही होंगे तभी मोदी केयर में है, तो 18 से 20 साल में आप सब लोग, तो आप सब लोगों ने देखे होंगे। तो क्या कराया था जामंत ने? याद दिलाया था। याद कैसे दिलाया था? विजुअलाइज कराया था कि तुम वही हनुमान हो जो सूर्य को निगलने के लिए उड़ गए थे, ये तो कुछ भी कोस नहीं है। कोई भी ग्रेट क्रिकेटर, अगर मैं सचिन जी की बात करूं, सचिन तेंदुलकर की, और कोई भी प्लेयर जब फॉर्म से में नीचे आता है वो क्या करता है? वो इस विजुअलाइजेशन की पावर को ध्यान करता है कि मैं तब ऐसे खेलता था। इनफैक्ट वीडियोस देखते हैं अपनी पुरानी। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप उसको फील करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कितनी पावर है विजुअलाइजेशन में? देखना चाहेंगे, यस और नो? तो आइए इसको एक बार हम, आप विजुलाइज कर आइए विजुलाइज करते हैं। आप अपने आप को सोचिए कि आप एक पावरफुल स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, आपने ऐसी डिलीवरी करी। अभी चलिए उसको विजुलाइज करते हैं, बहुत आनंद आएगा। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसको शेयरिंग को स्टॉप कर देता हूँ। और आईज क्लोज कर सकते हैं। यस। और यहाँ तो खतरा भी नहीं है, मैं पर्स लेके भी नहीं भाग सकता आप लोगों का, ऑनलाइन है। सामने होता तो क्या पता सामान लेके भाग जाता, मेरा एक बंदा भीड़ में होता। तो जितने लोग कैमरा भी ओपन कर सकते हैं, इसको आप एक बार फील करके देखिए। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज लाइक एनीथिंग। आप भी विजुअलाइज करें, अपने बच्चों को भी विजुअलाइज कराएं, आप देखिए क्या सफलता आप लोग अटेन करेंगे। तो तैयार है आप लोग? चलिए, तो एक बार आंखें बंद करें।
और सीधे होके बैठ जाना भैया। विजुअलाइजेशन उसका ही कामयाब होता है जो सीधा होके बैठता है। और जितने आपके फेफड़े फूलते हैं, गहरी लंबी सांस लो, 3 बार 4 बार, 4 बार गहरी लंबी सांस लो। यस, और गहरी लंबी सांस लो। और आप देखेंगे कि आप थोड़ा ध्यानचित हो रहे हैं, आपका सिर ऑटोमेटिकली हल्का सा ऊपर को हो जाएगा। दैट इज विजुअलाइजेशन। आइए समझते हैं इसको, जानते हैं। तो जब आप गहरी लंबी सांस ले रहे हैं, और आपने एनालाइज करना शुरू किया कि आप इस मोदी केयर की जर्नी को अटेन करते करते अगले 3 से 5 साल में एक बहुत बड़े लीडर बन गए, और आप एक इतने बड़े लीडर बन गए हैं, और तब तक मोदी केयर विश्व की हर एक कंट्री में होगा कि मोदी केयर आपको अप्रोच कर रहा है कि सर, मैडम, हम अपना एक इवेंट करते हैं पहचान, जिसमें जो लोग इस इंडस्ट्री में स्थापित हो चुके होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। और आपका जो पहचान है दोस्तों, वो आपका हो रहा है इंग्लैंड में। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब आना जाना कंपनी की तरफ से है। आप सोचिए, कंपनी की तरफ से गाड़ी आपको आपके घर से पिक करती है, एयरपोर्ट पे ड्रॉप करती है, वहां से आप टर्मिनल 3 से आप बिजनेस क्लास में आप हीथ्रो एयरपोर्ट की फ्लाइट में बैठते हैं। और जब आप वहां पहुंचते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट, वहां ऑलरेडी 30 से 40 लोग आपका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। आप हीथ्रो एयरपोर्ट से वेन्यू की तरफ जब जाते हैं, आप वेन्यू जब पहुंचते हैं, तो हजारों की संख्या में गोरे अंग्रेज आपकी आपको सुनने के लिए टिकट खरीद के वहां खचाखच बड़े वेन्यू में होती है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ आपको ट्रांसलेटर भी वहां मिलेगा। 5,000 लोगों की गैदरिंग है, और एमसी आपके बारे में बता रहे हैं कि दोस्तों, सर, मैडम ने ना सिर्फ भारत में बल्कि बहुत सी कंट्रीज में लोगों की लाइफ बदली है, लाखों लोगों की लाइफ बदली है। आजादी पथ पे 5 साल पहले चले थे, और इस कारवां में लाखों लोगों की लाइफ बदलते हुए आज ये आपके बीच में मौजूद है। और जब वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, आपका नाम लेते हैं, आप अपना नाम देखिए विजुलाइज होता हुआ बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स। तो जब आप स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, तब से लेके जब आप स्टेज पे पहुंचते हैं, उसके 5 मिनट बाद तक तालियां बजती रहती हैं, गड़गड़ाहट बजती रहती है। और फिर जब आप स्टार्ट करते हैं बोलना, अपना एक्सपीरियंस और लोगों को लर्निंग्स के बारे में बताते हैं, कैसे करना है ये बताते हैं, आपकी आधे घंटे की स्पीच के बाद उन 5,000 लोगों में से कम 2,500 लोग, आपके वो जो प्रोस्पेक्ट है, वो मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी ऑलमोस्ट जीबीडी लेग्स वहीं से तैयार हो जाती हैं। और इतने में जब आप स्टेज से उतरते हैं, तो लगातार तालियां बजती रहती हैं। आप उतर के बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, सीट की तरफ आ रहे होते हैं, और जब आप वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति आके कहता है कि सर, मेरा एक नेटवर्क, मेरा एक जानकारी में बहुत बड़ा ग्रुप है, जो मेरे को जर्मनी में आपका सेशन चाहिए। तो आप कहते हैं कि आप मेरी सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, वो आपके साथ डेट फाइनलाइज कर।
और इसी प्रकार आप सारी तरक्कियां और पाते रहते हैं, और उसके बाद आप फिर इंडिया आके फिर दूसरी कंट्री में जाते हैं और यही करते हैं। है पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। आ जाइए वापस। राइट। So this is the power of visualization. विजुअलाइजेशन आपके बिलीफ को बढ़ाता है, और बिलीफ जब बढ़ता है तो आपका एक्शन बढ़ता है। बिलीफ तो है, पर एक्शन भी करना पड़ेगा, और उसके लिए ये भी विजुलाइज करो कि जब आप अब अगली बार जब भी परिवर्तन करेंगे, इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे कि चाहे जितने भी लोग हों, लोग तालियां बजाएं आपके लिए। आप जब रजौरी ऑफिस में सेशन करेंगे, आप विजुलाइज करें कि मैं सेशन कर जब मैंने किया तो लोग बहुत तालियां बजा रहे हैं। एक पावरफुल डेमो, आप जब अगली बार डेमो करें तो ऐसा पावरफुल डेमो किया कि लोग वो छक्के रह गए, और वो चाहते हैं कि आप भी हमारे को डेमो सिखाओ। तो ये इंग्लैंड का रास्ता निकलेगा तो रजौरी गार्डन की पतली पतली गलियों में से, या जहां भी आप रहते हैं। दिस इज द पावर। आप सोचिए, एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू। यस और नो? तो जो विजुलाइज करा है उसको अटेन करेंगे, या विजुलाइज करने में ही मजा आ गया भैया हम तो घुमाए लंदन यार, थैंक यू। आप में वो पावर है, आप वो कर सकते हैं, और आप वो करेंगे, ये मेरे को विश्वास है। यस और नो? नेक्स्ट। चलिए चलिए, अभी 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 बड़े मजा आया यार, फ्री में लंदन घुमाया। मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, अगले महीने का चेक मेरे को भेज देना है। बोल नहीं देना कहीं पे, मजाक कर रहा राइटर नोट पे। अन- अपने आप को ये छोटे छोटे विजुअलाइजेशन से कामयाब करो। मीटिंग में जाते हो ना, होम मीटिंग में जाते हो, विजुलाइज करो होम मीटिंग की कामयाबी। और होम मीटिंग की कामयाबी कहां से होती है? एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, होम मीटिंग की कामयाबी, एक होम मीटिंग कामयाब कब मानी जाती है? एक होम मीटिंग कामयाब कब मानी जाती है? चैट बॉक्स में लिख के आप मेरे को बता सकते हैं। ज्वाइनिंग विद ऑर्डर, यस, ये भी है। और ऑर्डर, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग, नो, गुड प्रेजेंटेशन, यस आशीष सर, बैम फैम। जब आपको एक होम मीटिंग से अगली होम मीटिंग मिल जाती है, कहीं ऑर्डर मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, अगली मीटिंग मिल जाए। तो होम मीटिंग का विजुअलाइजेशन इसलिए करा रहा हूं, आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे विजुअलाइज करेंगे, यस मैं गया, मेरे को होम मीटिंग से और मीटिंग्स मिल रही, तो चीजें उस डायरेक्शन में काम करने लगेगी। राइट, नेक्स्ट। दिस वाज आइडिया नंबर 6। नेक्स्ट, दैट इज फियर, डर। जो मैंने आपको बताया, इतने लोगों को मौत से डर नहीं लगता जितने लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पता नहीं क्यों। और हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है, इतना ग्रूम कर देती है, जो लोग कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, जब बोलना सीखते हैं स्टेज पे चढ़ जाते हैं, कई बार हमें उतारना पड़ता है, भाई जी आ जाओ नीचे, आ जाओ यार। फियर का मतलब क्या होता है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। झूठा सबूत जिसको मैंने सच्चाई मान लिया। फियर से कभी लड़ो नहीं, फियर को पकड़ लो, फियर को दोस्त बना। उसको बोलो आ तो सही, आजा भाई। जब आप फियर को बोल दोगे ना आजा भाई, मैं तेरे पास आता हूं, या तू मेरे पास आ जा, वो भाग जाएगा।
मैं मानता हूं कि एक कभी भी किसी भी टास्क से पहले थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, और ये होना भी बहुत जरूरी है। मैं किसी भी दिन कोई भी सेशन करता हूँ, हर सेशन से पहले मुझे एक्साइटमेंट और नर्वसनेस रहती है, चाहे फिर वो 4 लोगों का हो, चाहे वो 1000 लोगों का। पर उस न, जो एनर्जी है, नर्वस एनर्जी जो है, उसको एंथुजियाज्म में ट्रांसफर कर दो। भाई थोड़ी सी शिवरिंग हो रही है स्टेज पे जाते हुए, तो खुद ही तालियां बजाने लग जाओ, लोग भी ताली बजाने लग जाएंगे, आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मीटिंग में इसलिए आते हैं, इसलिए जाते हैं कि यार मैं ना सामने वाले की कमी निकालूंगा। कितने लोग ऐसे हैं, मैं ना कमियां निकाल के आऊंगा, आज मैं निकल रहा हूँ, आज मैंने 50 रुपए 100 रुपए खर्च करने हैं, मैंने इस मीटिंग में जाके कमियां निकालनी है। सौरभ शर्मा की मीटिंग है 5:30 बजे, बोलता बहुत है, डांटता बहुत है, आज इसकी कमियां निकाल के आते हैं। कितने लोग ये सोच के आए हो? सब लोग ये सोच के आए हो? नो। और ऐसे ही आपकी ऑडियंस होती है दोस्तों। जो नीचे बैठा है ना, जब आप स्टेज पे हो या जो जूम में सुन रहा है, उसको मालूम है आसान काम नहीं है जो ये कर रहा है, तो वैसे सिंपैथेटिक होते हैं कि यार मैं तो ये कर नहीं सकता, ये कर रहा है, या मैं एक दिन ऐसा करना चाहता हूँ। तो ऑडियंस सिंपैथेटिक होती है। एक दो होते हैं कुछ, वो छोड़ दो, 99.9% लोग सिंपैथेटिक होते हैं। और फियर को और दूर करने का तरीका क्या है? एक्टिवली इंगेज हो जाओ। इंगेज मतलब दो लोग, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लो, आपको भी टाइम मिल जाता है और स्टेबलाइज होने का। आप क्वेश्चन पूछ लो, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ लो, और एक्टिवली इंगेज रहो। जैसे मैं आपसे बार बार बीच में आपसे पूछता जा रहा हूं, हम में से कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको अभी नींद आ रही है? कैन यू सी द हैंड्स? वो हाथ रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। वो हाथ रेज नहीं देख पा रहा हूं मैं, एक भी देखिए। मैं इसका मतलब आप लोग सुन ही नहीं रहे, वरना आपके हाथ रेज होने चाहिए थे। देखिए, 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 ये होता है चमत्कार जब आप एक्टिवली इंगेज होते हैं। मेरे प्रभु विमलेश रोहिला जी, एंड्रॉइड जी, वीरेन मिश्रा जी और एक दो लोगों ने हाथ नीचे कर लिए। मैंने पूछा था अगर आपको नींद आ रही है तो हाथ रेज कर लो। अब ये मैं एक्टिवली एंगेज हुआ, इससे क्या हुआ? मैंने थर्मोमीटर पे लगा दिया कि कौन कौन सुन रहा था, कौन कौन नहीं सुन रहा था। हम एक मीटिंग में बात में call और इसके बाद मुझे अच्छा लगा, 4 लोगों को नींद आ रही है। और उसके बाद फेस द फियर। फियर को बोलो, आजा भाई, आजा, साथ में बैठते हैं। फेस द फियर एंड फियर विल डिसअपीयर। और वैसे भी चलो मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, फियर है, मान लो, डर लगता है, सही है, सुन लो, डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग में, घर में बोलते हो, घर में बात करते हो, क्योंकि घर तो मेरा अपना प्ले ग्राउंड है, स्टेज को तो मैंने ओन कर रखा है। घर में बोलते हो तो क्या होता है? कलेश होता है। मैरिड आदमी हूं, मालूम है मेरे को। वर्क फ्रॉम होम होता है तब भी ऑफिस आ जाता हूँ।
पर बाहर बोल के अगर डर लगता भी है, चलो डर लगता है ठीक है, डर को फेस नहीं करोगे तो क्या अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर पाओगे? कोई चांस है? कोई छोटा सा भी चांस है क्या? पर क्या फेस कर लोगे तो चांस है अपनी फैमिली की लाइफ बदल पाओगे, अपनी लाइफ बदल पाओगे? तो क्यों ना फेस कर ले यार इसको, कुछ करके ही देखते हैं ना लाइफ में। कुछ नहीं होगा भी तब भी तजुर्बा होगा। तो विल फेस द फियर। यस, ये हमें फेस तो करना ही है। जो मेरा डर है, इसको अपॉर्चुनिटी लो कि मुझे इसमें डर लगता है, मेरे को इसमें ओवरकम करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस। रिकॉर्ड करें अपने आप को। जो भी मीटिंग देते हो उसको रिकॉर्ड कर लो। आपके पास जूम में वो वाला कनेक्शन नहीं है, फोन पे रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करो, उसको सुनो। जब रिकॉर्ड करने के बाद आप सुनोगे, आपको हर बार पता चलेगा यार यहाँ पे मैं ये बेटर कर सकता हूँ, या इसको मैं यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। रिकॉर्ड करो, सुनो, फिर जो इंप्रूवमेंट आई है उसको अप्लाई करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर सुनो, फिर अप्लाई करो, फिर रिकॉर्ड करो। और तब तक करो जब तक आप अपने फेवरेट स्पीकर नहीं बन जाते। जब तक आपको अपने आप से प्यार ना हो जाए ना, यार यही बंदा है, ये सौरभ शर्मा ही है, अपना नाम लेके बोलो यार ये बड़ा मेरा फेवरेट स्पीकर है यार। तो जब तक वो अपने आप से वो वाली बात ना आए ना, तब तक रिकॉर्ड करो, सुनो, रिकॉर्ड करो, सुनो, रिकॉर्ड करो, सुनो। और आप देखिए, इसी जर्नी को करते हुए, इन 8 आइडियाज को जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये 8 आइडियाज को अप्लाई करने के बाद पैसा आए। इसको अप्लाई करते करते जब आप देखेंगे कि आपका पैसा बढ़ता गया है, तो आपको ध्यान आएगा यार ये मैं छोटी छोटी चीजें डालने लग गया था अपनी लाइफ में। और आगे बढ़ो, क्योंकि याद रखिएगा, जो मैंने आपसे अभी बात करी थी, वर्ड्स हैव पावर। मैं अंग्रेजी एसेंट में नहीं बोलता, मैं अपने बोला नहीं आता है अंग्रेजी एसेंट में बोलता था। तो वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स आर पावर। शब्दों में ताकत है, शब्द ही ताकत है। एंड वर्ड्स कुड बी योर पावर। हथियार हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, शब्द ही ताकत बन जाते हैं, होते हैं शब्द ताकत यार। किसी को हम फेंक के मारते हैं ना, कोई किसी को प्रताड़ित करना हो, किसी को आंसर देना हो, तो शब्द फेंक के मारते हैं ना। तो वो आप डिसाइड करो आप कैसे शब्दों को चयन करेंगे। बिकॉज आप एक जिंदगी भी बदल सकते हैं, आप पूरे देश को इंस्पायर भी कर सकते हैं इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। और जिंदगी में चाहिए भी क्या भैया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अपनी भी जिंदगी बदल दी, लोगों की भी जिंदगी बदल दी सकारात्मक तरीके से, और इसी को अपनी जिंदगी का गोल बना। ये नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का बिजनेस। यू कैन हेल्प अदर पीपल चेंज देयर लाइफ। आप दूसरे लोगों को अपनी लाइफ को चेंज करने में मदद कर सकते हैं। और क्या चाहिए भाई लाइफ में? ये जो आज हमने ये जो बातें करी, ये किसी मैनेजमेंट स्कूल में किसी सेमेस्टर का एक कोर्स होता। हम यहाँ पे सीख रहे हैं, पर ये सीखेंगे कब? क्योंकि कोई भी स्किल सेट
आधे से पौने घंटे में तो नहीं आता भैया, अप्लाई करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। लर्न, अप्लाई, अर्न, समझ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को? लर्न, अप्लाई, अर्न, रिपीट। सिंपल मसला है जिंदगी का। सीखो, लगाओ, कमाओ,